चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये बिल्कुल पिछले जो चैप्टर में पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल, ये उसका बड़ा भाई है। जो जो चीज़ वहाँ हम लोग पढ़ के आए हैं वो साक्षात यहाँ पर आएंगे और जिस तरीका से हम लोग तोड़ दे रहे थे बिल्कुल उसी तरीका से यहाँ तोड़ेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ के आए थे, उसको ये और आसान बनाने का पूरा कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग सीखेंगे इजीएस्ट तरीका टू डील क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। लेकिन यहाँ पर पोलिनोमियल को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम उसी पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही फर्क होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला चीज जो समझेंगे हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ये कुछ और नहीं है। अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वेट कर दे 0 से, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म था, क्या फॉर्म था, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अगर हम इसको इक्वेट कर देते हैं इक्वल टू 0, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आ गया इक्वल का साइन और इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वल साइन के कारण से इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो याद करो यहां तक फॉर्म था किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का था। और इक्वल टू 0 कर दिए तो क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हुआ तो एक क्वाड्रेटिक से हट के क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हम लोग का एक क्वाड्रेटिक कब तक रहेगा, जब तक ए 0 नहीं होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशंस, हम लोग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इस पे जो क्वेश्चन आता है कि कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे किसी गार्डन के बारे में या फिर किसी फील्ड के बारे में, जो रेक्टेंगुलर फील्ड था उसमें कुछ प्लॉटिंग करना है। केस बेस्ड क्वेश्चन में इसका जनरली सेंस क्रिएट होता है। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका एक सेपरेट इक्वेशन बनाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग कर रहे थे, एज पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो हम लोग यहाँ पर कुछ उस तरह का सीन बनेगा जिससे क्वेश्चन बनाएंगे। रियल ऑफ सिचुएशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मतलब ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। यहां पर रहेगा तुम्हारा वर्ड दैट इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। याद करो रूट क्या होता है, आप समझ क्या हो, 0। क्या समझ क्या हो, 0। व्हाट इज 0? तो 0 होता है वैल्यू ऑफ एक्स। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर ये जो जो रूट्स आ रहा है ये भी तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स ही होगा। क्या होगा जी, हाँ क्या होगा तुम्हारा, ये जो रूट आ रहा है तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स ही होगा। मतलब जो 0 समझ क्या है और जो रूट समझ क्या है, क्या डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है, मतलब सेम रहेगा, है ना। बस वहां पर जीरोज बोला गया है, यहाँ पर रूट्स बोला जाएगा, कोई फर्क नहीं है। द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशंस, मतलब हम यहाँ पर जब एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 कर देगा, आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मतलब फैक्टराइज करने के बाद एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वही तुम्हारा क्या है, रूट्स है। मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरली यहाँ पर 3 मेथड होता है, लेकिन एक सिलेबस से बाहर निकाला गया है तो 2 ही मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग महारत हासिल किए हुए हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू, और सेकेंड जो मेथड है वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके बारे में हम लोग जानते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। ये अल्टीमेट फार्मूला है किस चीज का, एक्स के वैल्यू को निकालने का। तरीका क्या था, एक्स बराबर क्या लिख सकते थे हम लोग, बताओ। व्हाट इज द फार्मूला, माइनस बी। क्या था फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। ये था एक स्टैंडर्ड फार्मूला जिसके थ्रू हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, है ना। ये इसके लिए ही पार्टिकुलरली है, इसका नाम ही है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसका इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो प्लस माइनस है यहाँ से 2 वैल्यू सेपरेट हो जाता है ना। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि सर हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीका है, एक तुम्हारा कौन सा मेथड है, एक सिंपल हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड है, और सेकेंड जो हम लोग का मेथड है एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकलेगा। ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ रूट, इसके बारे में हम ऑलरेडी बेसिक से आप लोग को जानकारी दे चुके हैं पोलिनोमियल में। डिस्क्रिमिनेंट आप लोग को पता होगा कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, आप लोग को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बच्चे लोग। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, बता चुके हैं कि डी जो होता है क्या होता है जी, डी जो होता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। और यहाँ पर जो डी है वो 3 तरह से अपने आप को दिखाता है कि अगर डी मोर देन 0 है तो वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट होगा। क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट होगा। अगर डी हम लोग का 0 के बराबर है, क्या है जी, डी अगर 0 के बराबर है तो वैल्यू सेम रहेगा। और ग्राफ कैसा होता था, टचिंग होता था। याद करो ये ग्राफ कैसा होगा, टचिंग वाला ग्राफ होगा, एक्स को टच करके निकल जा रहा था। याद है कि भूल गए आप लोग, टचिंग। और एक ऐसा होगा, ये तुम्हारा होगा 2 सेपरेट, ऐसा ग्राफ निकलेगा। या तो होगा ना, टचिंग मतलब क्या है सर, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, टच करके चला जाएगा एक्स को। और अगर डी तुम्हारा हो गया लेस देन 0, मतलब नो रियल वैल्यू,
यहाँ पर नो रियल वैल्यू, हालांकि इसके बारे में बताया है और डिटेल में यहाँ बात चलेगा, है ना, नो रियल वैल्यू यहाँ से निकलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो हमको सबसे पहला बात ये मालूम चल जाएगा कि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना। नेचर ऑफ फ्रूट के बारे में बताता है, ठीक है जी। तो इन तमाम टॉपिक के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है चैप्टर से, ठीक है। अब यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ेगा, समझेंगे हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमको समझना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा तुम्हारा माइंड मैप है जिसके थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात कि सर मीनिंग क्या है। मीनिंग हम लोग को पता है, हम लोग को पता है बेसिक सा बात कि सर डिग्री नाम का कोई चीज होता है, बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी याद तो होगा ना, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ, यस पावर ऑफ वेरिएबल होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। तो बच्चे अगर हमको पता है सर कि अगर क्वाड्रेटिक की बात चल रहा है, किसका बात चल रहा है, क्वाड्रेटिक का बात चल रहा है, क्वाड्रेटिक का बात चल रहा है, और ये क्या है, इक्वेशन है। तो क्या था ये था एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिग्री कितना आएगा, बता दो। वेरिएबल का डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो सर इसका जब डिग्री 2 है, इसका रूट कितना आएगा बताओगे, मैक्सिमम 2 ही आएगा ना। तो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है कि अपने डिग्री से ज़्यादा आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा जी, मीनिंग इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। और जनरल फॉर्म का बात करें तो जनरल फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी क्या होगा हम लोग का, रियल नंबर होगा, और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, वो ये बन जाएगा क्या, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आप लोग को एक बेसिक सा बात 100% हमेशा याद होना चाहिए कि अगर हम लोग कुछ ऐसा गलती कर रहे हैं, पीछे गलती नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, है ना, हाँ यहाँ बताएंगे, ताकि आप लोग को बाद में पीडीएफ नोट्स मिलेगा और आप लोग घर पे आज के बाद से जो भी पढ़ाया जाएगा वो रिवाइज कर लेंगे इंस्टेंटली। आज का काम आज ही, कल नहीं, ठीक है ना। यहाँ एवरीबॉडी यहाँ देखो, अगर सर हमारे पास बन जाए एक्स प्लस का बी इक्वल टू क्या, सी, तो ये क्या होगा बताओगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, ये सर होगा लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन डिग्री कितना हो गया, 1। और डिग्री जब 1 हो गया तो वैल्यू कितना मिलेगा, मैक्सिमम एक्स का 1 मिलेगा। ये बेसिक सा बात है। तो इसीलिए बोला गया क्या कि अगर यहाँ पर ए 0 हुआ तो भाई साहब ए तो गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं क्या सर, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस का सी। तो सर ये जो बी एक्स प्लस का सी है अपने आप में क्या कहलाएगा, अभी तो लीनियर कहलाएगा, क्यों, डिग्री 1 हो रहा है। ये बेसिक सा बात है जो आप लोग को पता है ना। तो यहाँ पर मीनिंग समझ में आ गया, फॉर्म समझ में आ गया, फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम लोग कंपेयर करके ए बी सी निकालते हैं, और क्या ही कहना, A1 B1 C1 तो निकालते निकालते बहुत टाइम भी हो गया आप लोग को। तो कंपेयर करके वैल्यू निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। ओके नेक्स्ट, हाँ हमारे पास जो मेथड आएगा सिंप्लीफाई करने का वो 2 होगा। एक बाई फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते थे क्लास चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हुए हैं। क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को स्प्लिट करके आप निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू। आप देखेंगे एक्स का वैल्यू 2 निकला हुआ है ना। या फिर आप ये सीधेचार्य फॉर्मूला लगा के, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप इससे डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, जस्ट लर्न इट, ये रट लो, दिमाग में सेट होना चाहिए। ये फॉर्मूला वो है जो किसी भी क्वेश्चन को तोड़ने में हेल्प करता है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो बिना डिस्क्रिमिनेंट के चैप्टर हिलने वाला नहीं है। देखो कभी भी अगर क्वाड्रेटिक सामने आता है, डिस्क्रिमिनेंट वो जड़ी बूटी है जो किसी भी क्वेश्चन को तोड़ सकता है, ठीक है ना। तो आपको तो ये वाला याद होना ही चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक एक्स्ट्रा याद क्या करना है, माइनस बी प्लस माइनस। अच्छा ये प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा, क्वेश्चन के साथ हम तोड़ेंगे इसको, ठीक है। अच्छा अब इसके साथ में तुम्हारा जो लास्ट टॉपिक चलेगा, ये चलेगा हम लोग का नेचर ऑफ फ्रूट। तो नेचर ऑफ फ्रूट में 3 कहानी खुलेगा। अब खोलेगा कौन, डिस्क्रिमिनेंट, क्या है वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला बात कि अगर डी ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, पॉजिटिव है, क्या जी, अगर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा पॉजिटिव आया, मतलब जैसे 2 आया 3 आया तो 0 से बड़ा कहलाएगा। क्या बोला गया, ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तब क्या होगा, इस कंडीशन में हमको मिलेगा 2 रियल वैल्यू। क्या मिलेगा, 2 रियल वैल्यू मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 2 रियल वैल्यू मिला हुआ है, ऐसा नंबर जो वाकई में है ना हम लोग नॉलेज में। अगर डी 0 के बराबर आ जाता है तो यहां पर 2 इक्वल वैल्यू रियल ही आएगा, बट इक्वल आएगा, जैसे कि 2 और 2, 3 और 3, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। और
लास्ट कहानी बनता है कि अगर डी हमारा लेस देन 0 हो गया, मतलब निगेटिव, जैसे कि -2 आ गया, सिंप्लीफाई किए, क्या सिंप्लीफाई किए, बी स्क्वायर माइनस 4 से सिंप्लीफाई किए, और वैल्यू आ गया -2 -3, ये निगेटिव है। अगर निगेटिव हो रहा है तो रियल वैल्यू नहीं आएगा, तो आगे तोड़ भी नहीं पाइएगा, मतलब वो क्वेश्चन आपसे फैक्टराइज होगा ही नहीं। तो इसके बारे में बहुत डिटेल बात करने वाले हैं, इस टॉपिक को आप लोग लिखेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी। नेक्स्ट पार्ट, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक, ठीक है। ये हमने ओवरव्यू लिया है पूरे टॉपिक का कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये कुछ और नहीं है, ये बस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही वर्जन है, बस हम इक्वल टू में क्या कर दिए हैं, 0 कर दिए हैं, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, सेम टू सेम कहानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन वी इक्वेट, साफ साफ लिखा गया है क्या कि व्हेन वी इक्वेट दिस पोलिनोमियल टू 0, कौन सा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन वी इक्वेट, क्वाड्रेटिक कर दीजिएगा इसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टू 0 वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब नया कुछ नहीं है, ये बस उसका ही भाई है, किसका भाई है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ये रहा हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, हाँ या ना, पता है हम लोग को अच्छे से, ये क्या है हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर हम इसको इक्वेट करते हैं 0 से, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ये क्या हुआ, या फिर आप इसी को अगर इक्वेट करते एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ये क्या किए आपने किया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वेट किया 0 से, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या बनेगा, ये फॉर्म बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म है, क्या है तुम्हारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही इक्वेट किया गया 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन विच एक्स वेरिएबल है एंड ए बी सी एक रियल नंबर है। देखो एवरीबॉडी, ये बात जो है ना, थोड़ा सा आप लोगों को डाइजेस्ट करने आना चाहिए। ये जो वर्ड लिखा जाता है ना, ये वर्ड का क्या खेला है, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, और चुपचाप क्या बोल देता है कि हम लोग का ए है, बी है और जो सी है ये रियल नंबर है। क्या है तुम्हारा, ये रियल नंबर है। मतलब क्या है इसका, आप देखेंगे क्वेश्चन में कि 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 5, यार रखो ना 3x कर लेते हैं प्लस का 5 इक्वल टू 0। एक बात बताओ, आप यहाँ जो देख रहे हो 2 देखे, फिर 3 देखे, फिर 5 देखे, आपने क्या देखा बताओ तो, आपने ये चीज देखा कि सर जहां पर a था वहां पर 2 है, जहां पर b है वहां पर 3 है, और जहां पर c है वहां पर क्या है, 5 है। तो आप बताओ 2, 3 एंड 5 क्या रियल नंबर है, बोलो हाँ या ना। इसीलिए क्वेश्चन बोला जाता है कि ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, जबकि वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है। आप लोग तो जानते हैं सर अल्फाबेट में ABCD सब वेरिएबल होता है, तो यहाँ तो सब वेरिएबल है, ये मैथमेटिक्स है ना। मतलब सिस्टम बनाया गया है कि एक्स को चुपचाप बोलना वेरिएबल और ABC को बोलना कांस्टेंट। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जो मानते हुए आ रहे थे, याद करो पिछले चैप्टर में A1 B1 C1 कांस्टेंट था, जबकि एक्स और वाई क्या था, वेरिएबल था जिसे हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे। तो सिमिलरली एक्स हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, और ABC क्या है तुम्हारा, रियल नंबर है। तो इस रियल नंबर को हम लोग निकालेंगे। अच्छा, आप लोग को कुछ तो कहानी याद ही होगा, अल्फा प्लस बीटा बताओ क्या होता है, -b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, c बाई ए। सर a बाई b बाई ए और c बाई ए क्या है, ये रियल नंबर है, इसका वैल्यू पुट कर दे रहे थे, सेम एज दैट। बात समझ में आया क्या, वेरिएबल एक्स है और कांस्टेंट क्या है, ABC है, और कांस्टेंट की जगह कोई नंबर बैठ सकता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। आइए, ठीक है जी। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो हम लोग का हर पेज में दिखाएंगे आप लोग को, क्योंकि ये वैल्यू याद होना चाहिए, याद कराएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखने का मन है तो लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट लिखो, कुछ नहीं करना है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, चलो हो गया। आइए आइए जी, आइए नेक्स्ट पार्ट पे आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान क्या दीजिएगा आप लोग, एक बात जान लीजिए एवरीबॉडी, यहां पर जब भी क्वेश्चन रहेगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा ये भी बता दीजिए। तो लेट सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सर 2x प्लस का 5x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बाबू इस चीज को अच्छे अच्छे बच्चे लोग जानते हो क्या करेंगे, इसको करेंगे चेंज किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूरी है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म, नहीं तो नहीं पढ़ाते। क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5x स्क्वायर में प्लस का 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्वेश्चन आपको दे देगा उल्टा, तो
तो उसका पहला स्टेप यही है कि आप इसको अरेंज करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब जाके सिंप्लीफाई करो। बात समझ में आया क्या? तो स्टैंडर्ड फॉर्म का एक फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है? वही फॉर्मेट है सर, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी सब रियल नंबर है, ए 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर बात जानते हो, एक खास बात है। खास बात क्या है कि सर जो हम लोग का ये जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ना, इसका टाइप क्या है? बस नाम याद रखिएगा, व्हाट आर द टाइप्स। टाइप में बोला गया सबसे पहला कंप्लीट, मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीट मतलब क्या है? सारा कंपोनेंट रहेगा तो कंप्लीट बोलेंगे। लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक क्या होता है ये भी जान लीजिए, प्योर भी होता है। प्योर मतलब क्या है? यहां पर सिर्फ एक ही टर्म हो सकता है या दो ही टर्म हो सकता है। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या एक क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा? बोलो, क्या एक क्वाड्रेटिक कहलाएगा? कुछ बता दो, क्या एक क्वाड्रेटिक होगा? हाँ, कहलाएगा। क्यों? डिग्री 2 है, डिग्री से ही डिफाइन होता है ना क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है कि क्यूबिक है। तो क्वाड्रेटिक तो है ही, और इक्वेशन भी है कि इक्वल टू 0 है। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक बोलेंगे। बस जानने के लिए था, और इसका कोई खास मतलब नहीं। में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट पार्ट। रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो जानना ही जानना है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जीरोज के बारे में जानते थे। अच्छा, जीरोज क्या था? एक्स का वैल्यू जिसको पुट करने पर रिजल्ट को 0 कर देगा। और यहां क्या बोला जाएगा? रूट वही एक्स का वैल्यू है जिसको पुट करने में इक्वेशन को सेट कर देगा। मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस। यहां पर क्या एलएचएस आरएचएस बन रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। जैसे कि आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 हो रहा है, तो बच्चे ये क्या है? एलएचएस। और ये क्या है? आरएचएस। तो एक्स का वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू जो यहां पर इक्वेशन को इक्वेट कर दे, दैट इज कॉल्ड रूट। बात समझ में आया क्या? रूट अलग नहीं है। जीरोज में बस इतना ही फर्क था कि जीरोज पुट करने पर रिजल्ट को 0 के बराबर कर देगा, और रूट वही है जो इक्वेशन को बराबर कर देगा। मतलब ये भी तुम्हारा क्या है? एक्स का वैल्यू है, इट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है। लेट एक्स बराबर अल्फा, माना गया कि एक्स बराबर अल्फा है, वेयर अल्फा इज अ रियल नंबर। मतलब एक्स का कोई वैल्यू होगा। इफ अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सेटिस्फाई का मतलब क्या है भाई? ये एक्स का वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रहा है। किसको कर रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 सच दैट ए अल्फा स्क्वायर, व्हाट इज दिस? जहां पर एक्स था वहां पर क्या डाल दिए? अल्फा डाल दिए। देखो ध्यान से, प्लस का बी अल्फा क्या किए? जहां पर एक्स था वहां पर क्या डाल दिए? अल्फा डाल दिए, प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए। तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाह रहा है? हाँ, चाह रहा है। यही क्या है तुम्हारा रूट? क्या है जी? इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो आप बस इतना ही लिख लो, इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट दैट सेटिस्फाई द, क्या लिखे हुए? लिखो एवरीबॉडी, लिखो इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। लिखो इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, हम लिख ही देते हैं। इट इज द, इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई, दैट दैट सेटिस्फाई, यहां से सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस, दैट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लीजिए यहां तक। दैट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब क्या समझ में आया? एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। आइए लिख लीजिए, उसके बाद हम कुछ आगे बढ़ेंगे। वही बात है जो लिंक कर देगा चैप्टर नंबर 2 को और 4 नंबर को, है ना। ये वेरिएबल का वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डन एवरीबॉडी। आइए अब यहां बात करिए एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि ये तो कहानी पढ़ के आया हुआ था तो कहानी तो दोहराएंगे। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैव डिग्री 2, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव डिग्री 2 रूट। ठीक है, यहां क्या बोला गया? इसका सर डिग्री 2 था, तो यहां भी तुम्हारा रूट 2 रहेगा। सो द, क्या बोला गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैव डिग्री 2, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट। ठीक है। तो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या बोला गया? जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द सेम एज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साफ साफ बोला गया है कि जो रूट होगा वो सेम एज क्या होगा जी? रूट इज सेम एज क्या? 0। इनफैक्ट ये तुम्हारा सेम एज होगा किसके? सेम एज सोल्यूशन, सेम एज सोल्यूशन। ये सब आपस में बराबर ही होता है, बस सबका अलग अलग जगह पर इंपॉर्टेंस है। जीरोज पोलिनोमियल मिल जाएगा,
और रूट तुमको यहाँ मिल जाएगा, सोल्यूशन भी तुमको यहीं मिलेगा, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि रूट कुछ अलग होता है, जीरोज कुछ अलग होता है, सोल्यूशन कुछ अलग होता है, सब एक ही होता है। क्या होता है? एक्स का वैल्यू होता है। क्या होता है? एक्स का वैल्यू होता है। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका उसका एसेंस बदलेगा और लिखने का तरीका बदलेगा। अदरवाइज सब में एक एक स्टेप लगा दीजिएगा तो फिर आपको एग्जामिनर पीठ थपथपा के फुल मार्क्स नहीं देगा, नहीं कि आप तो भाई साहब ज़्यादा तेज हैं, नंबर काट लेते हैं, नहीं, ऐसा होता है ना। आइए, मतलब रूट इज सेम एज द जीरोज एंड सेम एज द सॉल्यूशन, ये सब सेम है। क्या है? एक्स का वैल्यू है। आइए, मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड, सबसे बेसिक मेथड जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं बचपन से, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्लास 8 में पढ़ लिए थे आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड, हालांकि क्लास 6 में बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये तुम्हारा क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं हम लोग। इस 20 आपको तोड़ते हैं ऐसे कि सर मल्टीप्लाई करने पर सी के बराबर हो जाए और जोड़ने पर बी के बराबर हो जाए। ये बात हम लोग को पता है, क्वेश्चन के साथ हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज द वीवीआई, इस चैप्टर का ये मतलब सेंट्रल थीम है। वो क्या होता है? एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आपको ये चीज जितना जल्दी याद हो जाए उतना फायदा रहेगा। एक्स बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। और ये आपको याद होना चाहिए, बी स्क्वायर क्या होता है बताओ तो? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है बताओ जल्दी से? ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये डी बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हटा दिया गया सिलेबस से, इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो फार्मूला है यहीं से निकला हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि फार्मूला कैसे बनाया गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या था, मतलब इस सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये तो है ना, है ना, ये तो है ना। ये इसी रास्ते से गुजरा था, इसको बाईपास कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये रास्ता तुमको दिखा दिया गया, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। आइए, फैक्टराइजेशन, पहला सवाल आपके सामने आ गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है यहां पर रूट निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द रूट बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। क्या निकालना है? फाइंड करना है रूट, फाइंड द रूट। बच्चे लोग रूट्स निकालो। हमको पता है सर जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर यहां पर कुछ तो है नहीं, मान लेते हैं 1 ही तो है। अरे मानने वाला बात ही नहीं है, 1 दिया हुआ है, लेकिन हम उसको मतलब लिखते नहीं है। तो क्या करना होता है, यहाँ जो नंबर रहेगा और यहाँ जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी 1 मल्टीप्लाई कितना करोगे बताओ? माइनस का 15 था, कितना रिजल्ट आएगा? माइनस का 15 आएगा। बच्चे मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? माइनस का 15। कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई करके माइनस का 15, और जोड़ने पर कितना होना चाहिए? माइनस का 2। जोड़ने पर कितना होना चाहिए? माइनस का 2। तो याद करो 5 इंटू 3 कितना होता है बताओ? 5 15 होता है। रिजल्ट कैसे चाहिए? माइनस का, तो माइनस का 5 कर लेते हैं, जोड़ो तो कितना होगा? -5 + 2 कितना होगा? माइनस का 2 होगा। यानी हमको ऐड करके कितना ला दिए? -2, और मल्टीप्लाई करके कितना ला दिए? बोलो, -15 ला दिए। अब इसको अरेंज कर लो, क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू कितना? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ये तो बेसिक से बात था। मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दिए, तोड़ दिए, कुछ कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर x और यहाँ पर x कॉमन है तो x को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x माइनस का 5 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 15, क्या कॉमन हो सकता है? 3 कॉमन हो सकता है। तो प्लस का 3 निकाल लेते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ पर जाएगा x और 3 5 कितना होता है? 15, तो माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया? 0। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर सबसे मजेदार बात क्या है? एवरीबॉडी जस्ट डोंट डोंट राइट इट डाउन। सबसे मजेदार बात क्या है कि सर यहाँ पर इक्वल टू दिया हुआ था, बोलो हाँ या ना, इक्वेशन इसलिए, लेकिन पोलिनोमियल में यही 0 नहीं होता है, उसको लास्ट में लिखना पड़ता है स्टेप टू गेट 0। तो यहाँ पर वो वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ तुम्हारा कितना हो गया बताओ? x माइनस 5 यहाँ भी, x माइनस 5 यहाँ भी। तो इसको देखो एवरीबॉडी, हमने यहाँ तक तो ला दिया, अब आगे क्या करते हैं? देखो यहाँ तक जब ला दिए हैं तो आप देखो ध्यान से, तुम्हारे पास 2 टर्म है यहाँ पर और यहाँ पर है, दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, x माइनस 5 यहाँ भी है और x माइनस 5 यहाँ भी है। तो अब इसमें से बाहर निकालते हैं कि चलो तुम बाहर निकलो, आ जाओ बाहर। कितना आएगा बाहर? x माइनस का 5 यहाँ से आया, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ से आपने x माइनस 5 और यहाँ से मैंने माइनस कर लिया, तो यहाँ क्या बचा? x बचा, तो x को हम यहाँ लिखेंगे सेपरेटली अंडर ब्रैकेट, और यहाँ क्या बच गया? प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो गया? 0। और समझ में आया क्या? तो यहाँ से दो चीजों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 किया गया है, तो मतलब क्या होगा? हो सकते हैं क्या दर्ज? x माइनस 5 क्या होगा जी? x माइनस 5 बराबर 0, एंड कितना? x प्लस 3, x प्लस 3 बराबर कितना होगा? 0 होगा। हो सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना।
अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके हम जीरो लिखे हुए हैं तो डेफिनेटली ये भी जीरो के बराबर हो सकता है और ये भी जीरो के बराबर हो सकता है। तो हमने दोनों को अलग कर लिया, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा बताओगे? ए माइनस फाइव इधर जाकर क्या हो जाएगा +5, तो एक्स बराबर कितना आ गया 5 एंड यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स बराबर -3। तो बोल सकते हैं क्या सो द रूट्स आर क्या होगा जी, होगा 5 एंड -3। यानी आपको एक्स का जो वैल्यू मिला है वही क्या है बाबू, रूट से है। इस रूट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, कि अगर आप यहाँ डालेंगे वैल्यू तो जीरो के बराबर हो जाएगा। डाल के चेक कर लो, मन करे तो चेक करो। उस चेक करने से पहले तुमको एक बात बताया गया, डिस्क्रिमिनांट बताओ मेरे भाई, डिस्क्रिमिनांट कितना आ रहा है इसका, व्हाट इज डिस्क्रिमिनांट, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इट इज नॉट नीडेड, हम करा रहे हैं अपने मन से, आगे कराएंगे सब चीज। बताओ कितना आएगा, बी का वैल्यू कितना है, व्हाट इज बी 4ac। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी -2, राइट और रॉन्ग बच्चे लोग, सही है। माइनस का 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है -15, वैल्यू कितना आएगा -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 4 कितना होता है 60, 60 तो कितना गया 64। ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया पॉजिटिव आया ना, बोलो हाँ या ना, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ना आया 64, तो इसका क्या होगा, दो रियल वैल्यू आएगा और डिफरेंट आएगा। तो क्या आपको डिफरेंट मिला, देखो ध्यान से 5 मिला और -3 मिला, मिला कि नहीं मिला, यानी डिस्क्रिमिनेंट बता देता है कि क्या होने वाला है। ठीक है जी, नोट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, डू इट फास्ट। अब लिखो तुम लोग, पहले ही तुम टाइम देंगे। चलो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस थिंग्स आर वेरी सिंपल, फैक्टराइज करना है। अच्छा, एक बात आप लोग बोला गया था कि ये वैल्यू जो है, रूट जो आया है यहाँ डालने पर सेटिस्फाई करता है, कर लेते हैं सेटिस्फाई क्या, कि भाई साहब तुम खुश हो मेरे से कि नहीं हो, क्या अगर गलती हो तो खुश नहीं होगा मेरे से। चलो जी, व्हाट आर द वैल्यू, कितना वैल्यू आया बताओ तो, एक्स का कितना आया है 5 आया है, 5 यहाँ पुट करेंगे एक्स की जगह पर तो क्या होगा 5 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, माइनस 2 गुने कितना 5, एक्स का कितना है 5 माइनस कितना 15 इक्वल टू कितना चाहिए 0, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 इंटू 10 कितना होगा, सॉरी 5 इंटू 10 बोल रहे हैं, 2 इंटू 5 10 और माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो 25 -10 -15 कितना, माइनस का 25 इक्वल टू क्या, 0 बराबर 0 आ गया। ऐसे ही आप -3 पुट करेंगे तो भी रिजल्ट 0 ही बनेगा, यही है रूट। और क्या ये चीज 0 नहीं कर रहा था क्या, ये तो काम 0 भी कर रहा था। तो रूट और 0 सेम ही है, बस तुम्हारे लिए यहाँ पर एक स्टेप छोटा है, क्यों, इक्वल टू में 0 दिया हुआ था, वहां पर 0 नहीं दिया रहता है, आपको लाना पड़ता है स्टेप, यही फर्क है क्वाड्रेटिक में और पोलिनोमियल में। क्लियर है, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू हो जाएगा, कुछ बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, कल आएगा एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट साथ में। हटा दे बच्चे, आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, एवरीबॉडी लुक हियर। इफ x बराबर 2 एंड x बराबर 3 आर द रूट, क्वेश्चन में बोला गया रूट, ठीक है जी, ऑफ द इक्वेशंस 3x स्क्वायर माइनस का 2kx एंड प्लस का 3m इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। क्या क्या निकालना है हमको, k निकालना है और m निकालना है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारे पास गिवन है उसको लिखेंगे क्या, गिवन लिख देंगे, गिवन x बराबर 2 एंड x बराबर 3 आर द रूट ऑफ, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 3m इक्वल टू 0। ये क्या है जी, ये रूट्स है। आप सबको बताया गया है थोड़ी देर पहले कि अगर हम रूट का वैल्यू पुट करते हैं तो रिजल्ट 0 होता है, बोलो हाँ या ना। आप देखे थे कि 5 पुट किया गया तो रिजल्ट क्या आया था, 0 आया था, हाँ या ना। मतलब ये है कि आपको बस एक बेसिक से बात याद रखना है हमेशा कि जब भी हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, तो अगर हम x बराबर 2 पुट करते हैं तो फोर x बराबर 2 क्या कहानी बने बताओ तो, हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 3m इक्वल टू 0। तो हम ये क्या करने वाले बताओगे, हम यहाँ पर x जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे एवरीबॉडी। कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स जगह क्या डालना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू के इंटू एक्स जगह कितना डालना है, हमको डालना है 2, ये हम लोग का के है, ये हम लोग का एक्स था, प्लस 3m इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 4, 4k और प्लस का 3m इक्वल टू 0। यस कितना होगा 3 गुने 4 होगा 12 माइनस का 4k प्लस का 3m
इक्वल टू 0, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। कोई समस्या किसी को? एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? अगर हम चाहें तो बहुत ही इजीली इस 12 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो इक्वेशन सेट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4k प्लस का 3m इक्वल टू माइनस का 12। इसी को फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज क्या हम लोग का ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको इरेज कर लेते हैं। आइए, इसकी जगह पर डाला गया 4, क्या किया गया बताओगे? 4x बराबर 2। अच्छा, एंड 4x बराबर कितना पुट कर दे बताओ? 3 पुट कर लेते हैं। अभी मत बोलना सर कि x बराबर 3 कहाँ से आ गया, है ना? फिर तो ये महाचमत्कारी वाला बात हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर कितना, 3x स्क्वायर है हमारे पास में, माइनस का 2kx है और प्लस का 3m इक्वल टू 0 है ना? क्या करना, x का वैल्यू 3 पुट करना, तो क्या करोगे, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? माइनस का 2 इंटू के और इंटू कितना, x की जगह पर 3 डालना है, प्लस का 3m इक्वल टू क्या, 0। ठीक है बच्चे, 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस का ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6k प्लस का 3m इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्या करते हैं, 9 इंटू 3 27, माइनस का 6k प्लस का 3m बराबर 0। तो यहाँ से हम इसको ट्रांसफर कर लेते, कितना हो जाएगा, माइनस का 6k प्लस का 3m इक्वल टू 0 है। 0 कहाँ से, क्या हो जाएगा, माइनस का 27। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास में दो इक्वेशन सेट है। ठीक है, अब तुम्हारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है, बोलो हाँ या ना? क्या है ना कॉन्सेप्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? तो ये रहा तुम्हारा पहला इक्वेशन, ये रहा तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। इसको यूज करना है, यूज करना है, और यूज करते हुए आपको सिंप्लीफाई कर लेना। अब बताओ क्या डिफिकल्ट है? यहाँ भी 3m है और यहाँ भी 3m है, तो क्या करेंगे, सब देखो यहाँ ही प्लस है और यहाँ ही प्लस है, तो सब ट्रेक कर लेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। अच्छा, कहाँ से कहाँ घटा है, तो चलो काम करते हैं ना, सेकेंड में से फर्स्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करो क्या नाउ। बच्चे देखो यहाँ पर आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में उस सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेट कर लेते हैं फटाक से हम यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, नाउ सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, मतलब आप इसे फर्स्ट में सेकेंड करो चाहे सेकेंड से फर्स्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो कितना है जी, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड से, तो कितना है, माइनस का 6k प्लस का 3m इक्वल टू माइनस का 27। फर्स्ट कितना है, ये है माइनस का 4k और कितना है, प्लस का 3m इक्वल टू हाउ मच, माइनस का 12। ठीक है बच्चे, सब ट्रेक करते टाइम याद करो, साइन चेंज करते हैं, बोलो हाँ या ना? ये है माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है जी, ये है प्लस हो जाएगा माइनस, ये है माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2k, भाई तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, बोलो हाँ या ना? तो सर प्लस का 0 हो जाएगा इक्वल टू कितना, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये जाएगा सर माइनस का 15, यही ना होगा जी, 15 27। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा, माइनस का 2k बराबर कितना आ जाएगा, 15 आएगा। तो यहाँ से बताओगे k का वैल्यू कितना आएगा, 15 बटा में कितना, माइनस का 2। हाँ सही बोल रहे हैं आप, यहाँ पर भी तो माइनस रहेगा ना सर, यहाँ देखो यहाँ माइनस रखे हैं, यहाँ छूट गया, कोई बात नहीं, माइनस का हो गया, माइनस हो गया, ये कट गया, तो कितना आ गया तुम्हारा वैल्यू, 15/2। ठीक है, ठीक है ना? अब बताओ क्या करोगे, आप इस k का वैल्यू पुट कर लेते हैं, कहाँ पुट कर लेते हैं, देखो एवरीबॉडी, नाउ पुट k बराबर कितना, 15/2 इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट में पुट कर लो, छोटा वैल्यू है फर्स्ट, क्या आएगा बताओगे, माइनस का 4 इंटू के का वैल्यू कितना है जी बता दो, के का वैल्यू कितना है, 15/2, 15/2 कर दिए, प्लस कितना 3m इक्वल टू कितना, माइनस का 12। ये तो बताओ किसे कटेगा, ये तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा 2 से, कितना जाएगा, -2, माइनस का 2 गुने कितना 15 प्लस का 3m इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 12। तो 15 दूना 30, माइनस का 30 और प्लस का 3m इक्वल टू कितना, माइनस का 12। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3m बराबर माइनस का 12, एक प्लस हो जाएगा, इधर आके प्लस हो गया तुम्हारा कितना 30। तो यहाँ से यहाँ देखो आप हैशटैग मार दे रहे हैं बच्चे लोग, बताओ 3m का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 12 प्लस का कितना 18 हो जाएगा ना, यही ना होगा। यहाँ से कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, m बराबर 18/3 है, हो जाएगा 6, m का वैल्यू कितना आया, 6 आया। तो वी गेट m बराबर 6 एंड k बराबर 15/2। ठीक है, चलो जी, तो आज इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं T4 टुमारो।